दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ प्रोटेस्ट होते रहता है और आज भी बहुत बड़े तादाद में महिलाएं मौजूद है। यहाँ घरेलू कामगार मौजूद है और इनकी कुछ मांगे हैं और ये नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है जो कि घरेलू कामगार है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं आखिर इनकी समस्या क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहाना है। आप लोग सेवा से हो? जी, आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ पर हम लोग धरना देने इसलिए आए हैं क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का धरना है ताकि उनको सैलरी कम मिलती है, उनको टाइम से छुट्टी नहीं मिल पाती है और उनका मिनिमम वेज बहुत कम है और ज़्यादा काम कराती हैं तो उनको पूरा मिनिमम वेज नहीं मिल पाता है। इसलिए तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से ये बात है, 4 छुट्टी मिलना चाहिए महीने में, PF SI कटना चाहिए उनका और सैलरी उनकी अच्छी होना चाहिए। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अफसाना बेगम। आप लोग यहाँ क्यों है? हम रुके हुए हैं धरने के लिए। हमारी जितनी बहनें सब आई हैं यहाँ, सबको प्रॉब्लम है, पैसे नहीं मिलते, काम ज़्यादा कराते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। हमें त्योहारों में कुछ जैसे देना होता है, अच्छा बुरा, या कभी हम बीमार पड़ गए तो अपनी तरफ से कुछ दे दे, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब काम करो, बस काम काम चाहिए उनको, काम करना है। और चाहे 2 जने का काम है तो अकेले करो, 3 जने का है तो अकेले करो, ठीक है। हम बीमार पड़ रहे तो हमें कोई परवाह नहीं हमारी, या हमें तनख्वाह टाइम से मिल जाए या हमें कुछ और मिल जाए कि हाँ तुम हमारे पास काम कर रही हो तो लो हमारी तरफ से ये कुछ दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे अलग हो गए तो हम इसलिए काम करते हैं, हमारी उम्र नहीं है काम करने की। आपको लग रहा है हमारी उम्र है काम करने की, मगर हम मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। मैम, तो सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? से सुविधा मांग रहे हैं ना कि हम सब बहनों को, ये जो काम करने वाली घरों में जितने भी हैं सब, उनको कुछ सुविधा दे, कुछ उनके लिए बनाए, कुछ आए। पहले आता है मगर हमें मिलता नहीं है, हमें सिर्फ पता चलता है कि सरकार से कुछ आया है पर हमें मिलता नहीं है। तो उनको करना चाहिए ना कि हाँ हमारी माँ बहनें जो कोठियों में काम कर रही हैं उनके लिए कुछ सुविधा हो, ठीक है, उनके लिए कुछ सुविधा हो या उनके लिए कुछ हम दे रहे हैं। जी, मोदी जी इतना नाम बोल रहे हैं कि हम ये करते वो करते, कुछ भी नहीं करते, खाली बोलते हैं, करते तो कुछ भी नहीं। हमें मिलता ही नहीं आज तक, किसी को भी नहीं मिला आज तक। अगर मिलता तो बोलते हाँ हमें मिला है। मैम, तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अब सरकार आपके बाद कुछ करे ये उम्मीद रखते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे, फिर धरना देंगे। आज जो धरना है ना, यहाँ पे ना, मेरा नाम नीरेश है और मैं सेवा क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और डोमेस्टिक वर्कर बहनों को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, संगठन बनाती हूँ उनको। तो आज जो हमारे यहाँ पे धरना हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी यूनियंस हैं जो साथ में मिलकर नेशनल लेवल पर, अलग अलग स्टेट से भी हमारी और यूनियंस के भी लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ दिल्ली के लेवल पर नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है और बहुत सारी स्टेट हैं जो साथ में अपनी बहनों को लेकर यहाँ पर आए हैं और धरना दे रहे हैं। इसमें हमारी 4 मांगे आज हमने रखी हैं। पहली मांग, हमारी बहनों को न्यूनतम वेज में लाया जाए, क्योंकि और स्टेट में न्यूनतम वेजेस हैं लेकिन हमारी दिल्ली में घरेलू कामगार बहनों का न्यूनतम वेजेस नहीं है, वो न्यूनतम वेजेस के अंदर नहीं आती हैं क्योंकि उनकी पहचान नहीं है। तो पहला हमारा है कि न्यूनतम वेजेस में लाया जाए। जब न्यूनतम वेजेस में आएंगे तो उनको सारे अधिकार और उनको पहचान सब कुछ मिलेगा और उनको PF ESI होना चाहिए, हेल्थ का उनका होना चाहिए, ये सारी मांगे। और इसके लिए हमने एक डिमांड लेटर बनाया है, क्या क्या हमारी मांगे हैं उसमें सारा आज हम LG को भी वो सबमिट करने वाले हैं। मैम, तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? एक्चुअली हमने पहले भी, आज हमारा ये धरना पहला नहीं है, हम बहुत सालों से 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर बहनों के साथ और बार बार हम धरने देते रहे हैं। तो अभी जो हमने पहले भी एक फाइल दी थी, तो वो फाइल सिर्फ जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सिर्फ उनकी सिग्नेचर के लिए अटकी हुई है वो फाइल। उसमें हमारा है कि एक न्यूनतम वेजेस में वो आ जाएं, तो बस नीचे से वो फाइल पूरी जा चुकी है, बस उनके सिग्नेचर के लिए वो अटकी हुई है। तो बस वही दोबारा से हम धरना दे रहे हैं कि वो फाइल वहाँ से निकल कर आगे चली जाए। मैम, तो आप लोग मतलब ये धरना कब से चल रहा है आप लोग? ये तो हम जब से हमारा डोमेस्टिक वर्कर है 2011 से हम जो कर रहे हैं यहाँ पे धरने, प्रदर्शन, रैली, वो तब से ही हमारा चल रहा है। बार बार हम उनको याद दिलाते हैं कि प्लीज आप हमारा वो जो फाइल है वो आगे कीजिए। अब तो बहनों में बहुत जागरूकता आ गई, देख ही रहे हैं आप कितने सारी डोमेस्टिक वर्कर बहनें हैं, कितनी बहनें आई हुई हैं। पहले नहीं थी जागरूकता, लेकिन जब से और ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है काम, तो बहनों में जागरूकता आ रही है अपने अधिकार। पहले बहनों को छुट्टियां नहीं
नहीं मिलती थी 4, अब बहनें ले लेती हैं अपनी 4 छुट्टियां काम पर, और हम उनको कार्ड्स भी बनाकर देते हैं। उनकी तो छुट्टियां ले लेती हैं मतलब किस तरीके से? एक ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कामगारों के कुछ नियम बनते हैं, कानून नहीं बोलेंगे उनको, नियम बनते हैं और हर साल बनते हैं। 16 जून को एक हमने डोमेस्टिक वर्कर डे भी रखा है, तो उसमें पहली बार लेबर के नियमों पर बात की गई थी कि कैसे ये जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं या हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो भी कामगार हैं, खासकर औरतें, क्योंकि औरतें कामगार की श्रेणी में नहीं आती हैं, तो वो भी कामगार हैं। पहली बार 2016 में 16 जून 2011 में ये बात की गई थी, तब से लेकर अब तक हमारा ये चल रहा है धरना। धन्यवाद मैम। तो इनकी मांगे हैं कि जो औरतें हैं उन्हें कामगार के श्रेणी में लाया जाए, और इनका कहना ये भी है कि 2011 से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली से खबर टुडे न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ श्रुति की रिपोर्ट।